का ये कहना है क्या? हेलो हेलो, राधे राधे की। इतनी कंजूसी मत करो राधे बोलने में। बहुत छोटा सा शब्द है, ब्रह्मांड समाया हुआ इसके अंदर। बहुत बड़े कष्ट के छोटा सा मंत्र है राधे। सबूत के तौर पे मैं खुद हूं, उदाहरण देने के लिए। मैं किसी की आप बीती नहीं बताऊंगी, मैं खुद की आप बीती बताऊंगी और राधे नाम का महामंत्र का जादू बताऊंगी आपको। एक चीज, इतनी देर से आप राधे की हवेली में बैठे हो, राधे का दर्शन कर रहे हो, एक चीज लेके जाना अपने जुबा पे, राधे का नाम लेके जाना। मैं बताती हूँ मैं किस किस संकटों से लड़ी हूँ इस राधे के नाम से। मेरे घर में 3 बार आग लगी, घर में कोई नहीं, अकेली मैं। मंदिर में आग लगी, किचन में आग लगी, मेरे शरीर में गर्म पानी लगा, पूरा का पूरा बॉयल पानी। कुछ भी नहीं हुआ, पता है, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? संकट को मैं देखती हूं तो मेरे जुबान से एक ही शब्द निकलता, राधे 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 बस। क्यों? राधे अगर आप बोलते हो, रा बोलो, ध बोलो, नहीं बोलो, उसके पहले वो आ जाती है। ये मैंने देखा है। एक बोतल पानी से पूरे किचन की आग मैंने बुझाई है इस राधे के नाम से। दूसरे का बता नहीं, मैं खुद की बता रही हूँ। मेरे घर में 3 बार बड़े बड़े सांप, सारे घर वाले भाग गए। मैं बोली घर में बच्चे छोटे हैं, किसी को तो संकट आएगा, क्यों नहीं मैं ही इसे हाथ लगा के फेंक देती हूँ। सिर्फ इसके नाम से मैंने उसको कपड़े से पकड़ के फेंका है, राधे 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 राधे। क्यों? मुझे पता है जब तक इसको बुलाती रहूंगी संकट मेरे पास भी नहीं आ सकता है। क्यों? बच्चे को संकट अगर आएगा तो माँ खड़ी खड़ी कभी नहीं देखेगी, वो पहले बच्चे को हटाएगी, वो खुद आके उसका कवर। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगी, हवेली से जब जाओ हर समय राधे नाम का जाप करते ही जाओ। कितना भी बड़ा एक्सीडेंट आपसे अगर होता रहेगा ना, अगर आदत रहेगी राधे बोलने की, सबसे पहले जुबान से राधे निकलेगा। मैं कसम खा के इस राधे रानी की बोलती हूँ, जीवन में कभी आपसे एक्सीडेंट नहीं होगा, ना खुद का होगा। मेरी आप बीती बताती हूँ, मेरे पति के साथ मैं बैठी हुई थी आज से 4 साल पहले गाड़ी में। गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही थी, हाईवे पे 60 से भी ज़्यादा ही होगी। सामने से एक रोड क्रॉस कर रहा था 7 साल का बच्चा। मेरे हस्बैंड बहुत सोचे मैं ब्रेक लगा दूंगा, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि एकाएक ब्रेक लग नहीं सकता था। जब तक जाता बच्चे को 2 ठक्कर मार दी, 1 और 2। बच्चा दिख नहीं रहा है कहाँ। मेरे जुबान से उसी समय से राधे 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 निकल रहा था। मैं बोली बच्चा तो गया जिसका गया, उसकी माँ का क्या होगा, साथ में मेरे पति का क्या होगा। मैं बोली राधे रानी कहाँ है तू, आजा। मेरी आवाज़ नहीं ली गई, मैं थर थर काँप रही थी। सारे बच्चे बोले, वहाँ की मोहल्ले वाले बोल रहे हैं, ये शांत हो जाओ मैडम, बच्चा ठीक है, गोद में उठा लिया बच्चे को। पता है क्या हुआ बच्चे को? कुछ नहीं हुआ, हल्की सी लगती छिछाड़ गई, हल्की सी यहाँ पे। बोला बस आपकी इस राधे रानी ने हमारे बच्चे को बचा लिया। वो बच्चे के पास 300 रुपया केवल खर्चा हुआ, बच्चा चल के गया अपने घर पे। ये किसकी कृपा है? इस राधे। और इस राधे की कृपा हम पे भी बरसेगी, सिर्फ आप राधे नाम का जाप करते रहो। बस इतना ही कहना है मुझे। शायद मैं समय ज़्यादा ले ली हूँ, बहुत देर से बैठी हूँ, इसकी महिमा सुनती हूँ। मैंने YouTube पे राधे हवेली के कीर्तन देखे, उसी समय से मैंने इस दरबार में अर्जी लगाई घर बैठे। मैं जब भी खाटू जाऊँ आपके दर्शन पाऊँ और आपके हवेली में एक हाजिरी लगाऊँ, जैसी भी आवाज़ दी है भगवान ने मुझे। इसलिए जब को जय श्री राधे बोलो, खाटू नरेश की जय। हेलो, कुछ बोलिए ना राधे जी के बारे में, भजन मत गाइए, कुछ बोलिए ना। अगर मेरी आप बीती सुनेंगे ना, शायद रात क्या बहुत है। राधे जी के बारे में बताइए ना कुछ। सॉरी मैंने टाइम ले लिया।
मुझे भजन नहीं सुनना, राधे जी के बारे में कुछ और बातें बताएं। क्या बताऊं मैं, आज मैं हंस रही हूं ना तो इसकी वजह से, वरना मैं यहाँ नहीं होती, पागलों की दुनिया में होती मैं, रोते रोते। 15 साल का बच्चा मेरा, अभी वो 18 साल का है। 15 साल का बच्चा 3 साल पहले भांजे की शादी में मैं गई थी भात भरने के लिए। उस वक्त तक मेरे बच्चे को कभी कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से। मैं नहीं जानती थी कि इसको कभी कोई बीमारी है भी। शादी हो गई, बहू आ गई, मैं दिल्ली आने वाली थी, मेरी फैमिली वाले बिहार जाने वाले थे। मैं बिहार की हूँ, मेरे हस्बैंड भी बिहार जाने वाले थे। 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई बिहार वालों की, वो रुक गए। रात भर का बच्चा जगा हुआ एक रूम में सो रहा था। उसे बोला गया तू बच्चा दूसरे रूम में चले जा, ये रूम खाली होगा। वो उठ के आया है। उस वक्त मैं रूम में अकेले जगी हुई थी, बेटी मेरी सो रही थी बेड पे। तो बोला मम्मी मुझे नींद आ रही है। बोले बेटा बाद में सो जाना, पहले ब्रेकफास्ट ले ले, वो लग गया है, फिर हमको चलना भी है। तो बोला मम्मी मुझे नींद आ रही है, सोना है। मेरी एक आदत है, मैं बच्चों की बात कभी काटती नहीं हूँ। बोला ठीक है बेटा सो जाता हूँ थोड़ी देर। वो गया। मैं इसलिए इतनी भूमिका बता रही हूँ, बात की जो बात होगी ना सारी बात इनसे जुड़ी हुई है। मेरा सामान फैला हुआ था। बोला मम्मी इसको हटाओ ना। बोले बेटा क्या तू इतना सा काम भी नहीं कर सकता, थोड़ा सा हटा दे साइड से। चल कोई बात नहीं, मैं हटा देती हूँ। उस वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस राधे की हवेली में, राधे के सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं कपड़े पहन रही थी नहा के, आधे साड़ी पहनी थी, आधी मेरी हाथ में थी। बच्चा मेरा सो गया। कितनी देर हुई होगी सोच लो, सिर्फ 2 से 3 मिनट उसको सोए हुआ होगा। एसी के ठीक जैसे वो एसी लगी ना, ठीक उसके नीचे सोया था वो। एकाएक बहुत तेज से वो आवाज किया करके, गड़गड़ाहट जैसे लगा बिजली कड़क रही उसके अंदर। तो मेरी आदत है, बच्चा अगर दूर से भी अगर कोई अलग सी आवाज निकालता ना, मैं अपना काम छोड़ के पहले बच्चे को देखती हूँ। मैंने साड़ी भी नहीं पहनी पूरी, पहले गई उसके पास। बोले बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बोला। बोले बेटा क्या हुआ, तेरे को कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। पेट दुख रहा है? कुछ नहीं बोला। तो करवट लिया हुआ था थोड़ा सा, मैंने उसको ऐसे ही किया, कुछ नहीं बोला। उसके पैर ऐसे किए, पैर गिरा दिए, हाथ ऐसे जो की ना, वो तो गिर गया था, वो तो मुझे छोड़ के चला गया था। उसको शरीर मैंने छुआ कस के जोर से, पूरा उसकी सांसें नहीं चल रही थी, पूरा ठंडा हो गया था वो। मैंने जोर से बोला राधे बाबा। बस अभी जो आवाज में बोल रही ना, यही रोंगटे खड़े थे मेरे उस वक्त। बाबू लल्ला, मेरे बेटे का नाम लल्ला है घर का। लल्ला लल्ला नहीं, मेरे बेटे की नींद टूट गई। मम्मी क्या हुआ? बोले देखना लल्ला कुछ नहीं बोल रहा है। वो उसे कितना हिला रही है, मार रही हो, वो कुछ नहीं। मेरी साड़ी एक हाथे पकड़ी, मैं जो से राधे 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 करती बाहर आई। सारे होटलों में आवाज लगा, इतनी देर में सब कोई आ ही गए सुन के। फिर मैं एक डेग भी नहीं चल पाई। पता है मेरे अंदर क्या हो रहा था? बस पीछे से कोई आके मुझे न्यूज नहीं दे दे कोई। हे राधे, वो आने से पहले तू आ, अब मेरे बच्चे को वापस लेके आ। ये न्यूज मेरे कान में नहीं आनी चाहिए। हे राधे, हे राधे, दूसरा कोई शब्द नहीं। हे राधे, हे राधे, हे राधे। मैं इधर चिल्ला रही, उधर पता नहीं मेरी बेटी उसके सीने में कूद गई, वो रक्त से उठा। इतनी तेज से हाथ से उसकी सांसें आई। फिर सारे लोग गए, मुझे बोले इसको सांस आ गई है। अभी मैं बोली नहीं, पहले मैं देखूंगी। तब तक तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए थे। आंख से देखी हूँ, डॉक्टर बोला ऐसा पेशेंट लाइफ में कभी नहीं आया मेरे पास। बाबा श्याम का चमत्कार बताती हूँ मैं। उसी क्षण वो तड़प रहा था, बहुत तड़प रहा था, क्योंकि वो अंदर मौत से लड़ रहा था। वो पूरे कपड़े फेंक रहा है, वो नहीं, कुछ नहीं हो रहा उससे, कुछ नहीं संभाला जा रहा। 10 लोग पकड़ रखे, सबको फेंक रहा है वो। मैं बोली मुझे खाटू के बाबा के श्याम मंदिर ले चलो। दिन के 11:15 बज गए थे, 11:30 11:15। मुझे मंदिर जाना है, मुझे बाबा का मंदिर। बोला कि मंदिर बंद हो गया होगा। बोले मुझे पता नहीं, मुझे मंदिर जाना है तो जाना है। बोला ठीक है चलो। मेरे बनोई थे जवाई उनके, बोले एक मंदिर
है पास में, चलो मैं लेके चलता हूँ। गए, एक पट बंद हो गया था, एक पट पंडित जी पकड़े हुए थे। उस वक्त पता है मेरे आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरे थे, मैं सिर्फ पुकार रही थी, करुणा आवाज़ निकल रही थी, मेरे आंसू नहीं निकले थे। लेकिन मेरी आवाज़ पूरी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं इतनी चिल्लाई थी राधे, इतनी चिल्लाई, मेरी आवाज़ पूरी ख़त्म हो गई थी। उसी वक्त मैं गिरी मंदिर में जाके इतनी तेज से गिरी। पंडित जी को सिर्फ एक ही बात बोली है, मेरे वो जमाई, इसका बेटा बीमार है, बस कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्या है, दरबार में गया, मोर की पंखड़ी मिली, एक फूल मिला, पता नहीं क्या मिला, वो मुझे ला के दिए, बोले बस ले जाओ। विश्वास है आपको, आईसीयू में गए, उसे 2 घंटे हो गए थे। ये काम सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, बेटा को 12 बज रहे थे। उसे आईसीयू में गए, 2 घंटे हो गए थे, उसे नींद नहीं आ रही थी, 4 इंजेक्शन लग चुके थे नींद की, उसे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा बताएं, जैसे बाबा श्याम का जो प्रसाद मिला है इधर, आप राधे जी को मतलब किस भाव से मतलब देखते हैं? मैं उनमें कभी मूर्ति का रूप नहीं देखी। अच्छी बात, फिर भी भाव क्या रहता है, मतलब स्वरूप या रिलेशन क्या है? दोस्त, बहन, माँ। माँ। क्यों? माँ शब्द में ब्रह्मांड है, ओम शब्द में ब्रह्मांड है। क्यों है माँ शब्द में ब्रह्मांड? शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, ना भी हो, क्योंकि मैंने ये अपना अनुमान लगाया है। ये जो आपने राधा रानी का आपके ऊपर में जो कृपा है, आपके पति आए? नहीं, मेरा वही बेटा आया है और वो चला गया, उसे नींद आ रही थी। मैं उसे नींद से कभी नहीं वो करती डिस्टर्ब, जब उसे नींद आती बोले बेटा जा सो जाता। तो आपके हस्बैंड नहीं आए आपके साथ? मेरे हस्बैंड को मेरे पर बहुत विश्वास है, मेरे ठाकुर पे विश्वास है। वो बोलते तू अपना काम कर रही है ना परिवार के लिए, मैं भी अपना काम परिवार के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं तेरे साथ गया तो परिवार को कौन चलाएगा? तू उधर आराधना करेगी ना, तो ये सब चलाते हैं। क्योंकि मैं बड़ी हूँ घर की, हस्बैंड बड़े हैं, परिवार बड़ा है, बहुत कुछ देखना होता है। और ये मेरा शौक है, पैशन है, मेरा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। क्या है आपका मैं शौक? प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरा पैशन है, मतलब शौक है मेरा ये। क्या है शौक? गाना, बहू को रिझाना, उसमें डूब जाना। मैं कसम खा के एक बात कहती हूँ, अगर अभी मेरे पास मौत आएगी, इतना सा भी मोह नहीं है मेरे अंदर कि ये मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, नहीं है। क्यों? मौत आनी है, कष्ट आना है, क्यों नहीं मैं दरबार में इस चीज को मानूं कि आजा तू, कोई मोह नहीं है मुझे। एकदम सही कह रहे हैं ये। आशा और विश्वास, आस्था और धीरज, गजब का नाम है राधे रानी पे। एक मैं अभी 15-20 दिन पहले एक जगह भागवत हो रही थी, तो ऐसी राधे जी के बारे में हमने सुना, इसलिए मैं आपसे पूछ बैठा। मैं एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि बोले एक किसी भाई की, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, पंखा, फैन बंद कर दो भैया। बोले राधे रानी की क्या महिमा है? तो बोले कि किसी एक भाई का शरीर शांत हो गया, आहा, शांत हो गया, पंखे की आवाज। तो बोले असु भाई, बोल नहीं, पुचकारा है, आप मेरी डांट अभी देखे ही नहीं अभी आप। तो बोले उसकी शरीर शांत हो गया, तो यमराज जी आए, तो बोले कि आपको तो हम स्वर्ग लेके जाएंगे। बोले क्यों भाई, हमने ऐसा क्या किया? बोला आपने सिर्फ राधे रानी का नाम लिया। मैं थोड़ी सी भूल कर रहा हूँ मैं समझने में। उसने ये कहा कि बोले मैं नरक लोक में जाऊंगा, लेकिन मैंने एक बार राधे रानी का नाम की महिमा क्या है ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने एक बार राधे रानी का नाम लिया था। तो यमराज जी खुद आ गए।
यमराज जी से पूछा कि महिमा बताइए। बोले भाई साहब मुझे नहीं पता, चलते हैं इंद्र जी के पास। तो लोग इंद्र जी के पास गए, इंद्र जी को भी नहीं पता। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान के पास चले गए और बोले कि एक बार नाम लेने से यमराज, इंद्र, विष्णु सब लोग पहुंच गए। पूरा नहीं बता पा रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, मैं सार बताती यही हूँ। है। ब्रह्मा जी के पास गए तो बोले राधे नाम की महिमा बताओ। बोला मुझे नहीं पता, चलते शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले मुझे भी नहीं पता है, एक बार राधे नाम लेने से इसकी क्या महिमा है। तो दोनों मिलके गए फिर इंद्र के पास। इंद्र बोले मुझे भी नहीं पता। फिर गए नारद जी के पास, तो नारद जी बोले मुझे भी नहीं पता, क्यों नहीं चलते जगत पालनहार से विष्णु जी के पास। चारों उन्हें उठा के, वो बोला मैं थक गया, मैं नहीं चल सकता, तो चारों उठाए उनको, चले विष्णु जी के पास। विष्णु जी से पूछे एक बार राधे नाम लेने से इसकी महिमा बताइए। बोला अब मैं क्या बताऊं इसकी महिमा, जिसको चार चार ऐसे देवता उठा के ला रहे हैं विष्णु लोक में, भैया तालियां तो बजा उसकी दीजिए महिमा प्रभु। मैं क्या बताऊं। ये है राधे नाम की महिमा। ये है राधे। बोलिए राधे रानी की। सबसे पहले जीवन में जिस मंदिर में भी जाओ आप, कभी मूर्त मत समझो। मूर्त के अंदर वो भाव अगर अपने अंदर जगाओ तो पल के लिए भी अगर आपके पास टाइम है, पूरी दुनिया को भूल के अपनी अंदर आत्मा से हाथ जोड़ के आपको बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। वहीं पे है उसके अंदर भगवान। आप मेरे दिल्ली से? विश्वास दिल्ली से हैं? मैं बिहार की हूँ। बिहार से। मैं बच्चों के कारण दिल्ली में हूँ, क्या लेकिन नाम है आपका? विनीता सराफ। मैं मालदा मारवाड़ी हूँ, राजस्थान से। जयपुर मेरा मायका है। एक बार विनीता जी के लिए जोरदार ताली भाई। धन्यवाद। इनके मुख से हम कन्हैया के गले के हार के फूल हो। क्यों? फूल बहुत सारे आए इस मंदिर में, बहुत मालाएं आई। कुछ से दरबार सजा, कुछ से कान्हा सजा, कुछ हमारे गले में आए, कुछ घर के गए, कुछ यहाँ पे बैठे रह गए वो, कुछ पैरों में गिर गए, दब गए। आप क्या हो? इनके गले के हार हो जो अभी तक बैठे हो। पता है कितना टाइम हो रहा अभी? ये महिमा है इनकी। जितने भी महापुरुष बने हैं, चाहे मीराबाई हो चाहे कोई भी हो, एक दिन में कोई भी नहीं बना है। या तो बना है तो 2 सेकंड में, क्योंकि पूरी भक्ति पूरी शक्ति लगा दी अंदर की, या पूरा जीवन दे दिया उनको, तभी बने हैं। आपके पास दोनों है, या तो जीवन दे दो या 2 पल की भक्ति दे दो इनको कुछ नहीं चाहिए। हम जो ये तैयार होते हैं ना, इसलिए नहीं होते हैं कि आपको रिझाऊं आपको रिझाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं मौत किस वक्त आ जाए, दिल के अरमा दिल में ही रह जाएंगे, चले जाएंगे सबको। इसीलिए हमेशा आप अच्छा पहनोगे ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप अच्छा नहीं बन के रहोगे, कहीं ना कहीं आप छिपते रहोगे हर किसी से, अब वो स्माइल नहीं रहेगी फेस पे। हमेशा मुस्कुराने के लिए पहले खुद को संवारो, मेरे कन्हैया को संवारो, उसके बाद देखो सामने वाला खुद ब खुद हंसेगा आपको देख के। ये है। एक बात और कहूँगी, माफ़ी चाहूँगी, टाइम ले रही हूँ। अब भाइयों के लिए वाणी दे के भेजे प्रभु ने हर किसी को, पूछो उसको जिनको वाणी नहीं दी ये गूंगा। एक शब्द बोलने के लिए तरसता है, पता नहीं कितने ट्रीटमेंट करवाता नहीं होता है, फिर भी हम पता है उस वाणी को क्या करते हैं, गुटके खा खा के वाणी खराब कर देते हैं अपनी। अपना नाम तक सही से नहीं बोल पाते, बोलते हैं तो पता है सामने वाला खड़ा तो कैसे बोलते हैं, ऐसे चढ़े करके बोलते हैं खाने वाले। इसीलिए कहते हैं भगवान ने वाणी दी है, उनका सही से सदुपयोग करो। हाथ दिए हैं, कीर्तनों में ताली बजाओ, कुछ लिखो प्रभु के लिए। आ रही 10 मिनट में आ रही है।
अरे वही बेटे का फोन है, उसको जवाब देना जरूरी है। हम कब कह रहे हैं कि आपके बॉयफ्रेंड का फोन है? हाँ जी। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। नहीं, कुछ लोग हंस रहे हैं, मैं कंफ्यूजन नहीं रखूंगी किसी को भी। नहीं तो हम लोग तो हंस रहे, दूसरी बात पे हंस रहे हैं। हाँ ठीक है, हंसना जरूरी है, किसी भी बहाने हंसो। पहली वाली बात पे हंस रहे कि हंसना है, अच्छे कपड़े पहनना है। यस। हमेशा अपने अंदर एक आत्मशक्ति को उत्पन्न करो। वो चीज आप, एक ही उपाय उसका, आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। टीवी में देखो, जो इंसान जीतता है कैसे बिंदास होके वो कुछ कर रहा है, पहले बिंदास बना लाओ। दूसरा, आप मिरर के आगे खड़े होके खुद से बात करो, आप में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये मैं चैलेंज करती हूँ। आप अगली बार आ रही हैं? हाँ, मैं जरूर आ रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी मैं आ रही हूँ। कन्हैया बुला रहा है ना तू, क्योंकि मैंने YouTube पे तुझे देखा था, मेरे दिल में ये अरमान था, मैं राधे की हवेली में गाऊंगी, जाऊंगी। रिसेप्शन में भैया भी बैठे हुए, मैं किस हालत में आई थी और बोली भैया मेरा एंट्री ले लो आप, पता नहीं बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे। अगली बार। थैंक यू, मैं समझ रही हूँ आपका इशारा। लेकिन तालियां अभी। जय श्री राधे। आइए, हमारे बीच बंबई से अगली बार, अगली बार, अगली बार, अगली बार। थैंक यू। जोर से ताली, जोर से ताली एकदम।